की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और मैं लेस नोन मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल और न्यू कवेनेंट चर्च के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बात कर रहा हूँ। हम पिछले दिनों जो मुकाशवा की स्टडी है उसको हमने थोड़ी देर के लिए रोका। क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से जो हमारे प्रोग्राम थे उनकी वजह से हमने इस स्टडी को थोड़ी देर के लिए पास दिया और आज से हम दोबारा ये जो स्टडी है इसको शुरू कर रहे हैं और हम जो मुकाशवा की किताब के 9वें बाब का दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और आज हम मिलकर इसमें से सीखेंगे। न्यू कवेनेंट चर्च आपके लिए खुदावंद के कलाम में से अछूते जो मौजू है उनको लेकर आपके लिए आता है। आप हमारी जो स्टडीज हैं या दूसरे जो मैसेजेस पैगामात हैं वो आप फेसबुक पर या न्यू कवेनेंट चर्च का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाके आप उन्हें देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। क्योंकि जो बिब्लिकल टीचिंग है और सुसन जो जो डॉक्ट्रिन है उस पर आपको खुदावंद के कलाम में से वो यहाँ पर आपको बहुत सारा मवाद जो है वो मिलेगा। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि हम दोबारा इस स्टडी को रिज्यूम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम जो नौवां बाप है उसका जो दूसरा हिस्सा है पार्ट 2 मैसेज का उसको हम देखेंगे। हमने जो पार्ट 1 है उस पर बात की थी, यानी कि 9वें बाप की हमने जो पहली आयत है उससे 12वीं आयत तक हमने सीखा था। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से 13वीं आयत से बाब के आखिर 21वीं आयत तक मिलकर देखेंगे। यहाँ पर जो छठा नरसिंगा है उसके फूंके जाने के बाद जो जो जजमेंट है खुदा की उसके बारे में हम देखते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदावंद का जिंदा कलाम जो है वो निकाल लें और मेरे साथ जो 9वां बाप है उसकी 13वीं आयत को आप निकालें और मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से आपके लिए उर्दू में इसकी तिलावत करूंगा और इंग्लिश में आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक से थे और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानद थी और दुमों में से सर भी थे। उन्हीं से वो जर पंचाते थे और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की के शातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं ना सुन सकती हैं ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हराम करी और चोरी उन्होंने की उनसे तौबा ना की। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। कलाम मुकद्दस को आप खोल कर रखें और हम मिलकर ये 13वीं आयत से 21वीं आयत तक
जो आयात हैं इनमें से मिलकर आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से रहनुमाई और हदायत जो है वो मांगे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, और खासकर खुदावंद तेरे कलाम को जब खोलते हैं तो तू हमारी मदद करना, रहनुमाई करना। और ऐ पाक रूह, तो अपने बड़े फजल से खुदावंद मुझे छू, मेरी जुबान का जिम्मा ले। और खुदावंद अब मैं नहीं, आए खुदा तू बोल, हम मिलकर तेरे कदमों में आकर तुझसे सीखते हैं। तो हमें तौफीक दे कि तेरे कलाम के इन गहरे भेदों को खूब गौर से, ध्यान के साथ सुने और गौर करें और सीखें, और अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, और तेरे कलाम के मुताबिक जिस तरह तू चाहता है हम अपनी जिंदगी को, अपने इन दिनों को जो जमीन पर तूने हमें दिए हैं, बसर करें। आए खुदावन, खुसूसन इन दिनों में जबकि खुदावन हम अपने इर्द गिर्द लड़ाई, जंग और मुख्तलिफ तरह की कुदरती आफात के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें तौफीक बख्श के हम ये जो निशानियां हैं इन पर गौर करें। आए खुदावन, तो बोल, हम सुनने के लिए तैयार। आमीन। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि जब से हमने ये स्टडी शुरू की है, खुदावन के बड़े फजल से खुदा के लोग बड़ी चाहत के साथ इसमें शामिल हैं, और बड़ी ही अच्छी फीडबैक आपकी मिल रही है। और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि हम सब मिलकर जो बरकत है वो पाते हैं। खुदावन यीशु का बड़ा शुक्र है उसकी बेशबहा नेमतों के लिए, और खासकर मेरे अजीजों उसकी इस बड़ी बरकत के लिए कि ये जो टेक्नोलॉजी उसने आज हम सबको दी है कि हम हजारों मील दूर बैठकर भी मिलकर उसका जो कलाम है उसको खोलते हैं और मिलकर पढ़ते और सीखते हैं। खुदावन का बड़ा शुक्र हो इस बात के लिए। तो आए आगे बढ़ते हैं। ये जो छठा नरसिंगा है, जब ये बजाया जाता है तो तीन अफसोस जिनका जिक्र हमने पिछली दफा पढ़ा, उनमें अब हम दूसरा जो अफसोस है उसका मुताला करेंगे, और उसके दौरान क्या वाकयात हुए जब ये नरसिंगा बजाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और खुदा की जो जजमेंट है, मुसीबत और तंगी और तकलीफ और दुख की घड़ी हर दफा नरसिंगा फूंकने से और ज्यादा संगीन हो जाती है। यसाया 20:10 में खुदा उनके कलाम में यूं लिखा हुआ है, हर चंद शरीर पर मेहरबानी की जाए, गौर से सुने, फिर वो सदाकत ना सीखेगा, रास्ती के मुल्क में ना रास्ती करेगा, और खुदा की अजमत को ना देखेगा। यहां भी हम कुछ इसी तरह देखेंगे आगे चलकर। फिर आने वाला फैसला या जजमेंट मेरे अजीजों, खुदा इसलिए लाता है कि हम तौबा करें, इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन जो जिद्दी और नाफरमान है उनके दिल तब्दील ना होंगे, और इस जजमेंट में बहुत ज्यादा तकलीफ और अजियत के बारे में हम देखते हैं। तो रिवायत में लिखा है कि जब नरसिंगा फूंका गया तो जो सुनहरी कुर्बान गाह है जिस पर के मुकद्दसों की जो दुआएं हैं वो गुजरानी जाती हैं, एक आवाज जो है वो सुनी जाती है। अगर तो आप मेरे साथ पिछले जो असबाक हैं या जो चैप्टर्स हैं जिनमें अब तक हम सीख चुके हैं, आपको मैंने कहा था कि ये स्टडी है, इट्स नॉट अ प्रीचिंग। ये पुलपट से, चर्च के पुलपट से प्रीचिंग नहीं है, बल्कि ये स्टडी है, टीचिंग है, सीखना और सिखाना है। लिहाजा यहाँ पर जो 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 गुफ्तगू होती है, जो स्टाइल है, वो जरा थोड़ा सा रिलैक्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में कि ये जो सुनहरी कुर्बान गाह है, जैसा कि ये
आसमानी मंजर है जो बयान किया गया है, और जमीन पर हम बिल्कुल इसी तरह पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में कुर्बानगाह के बारे में, ऑल्टर के बारे में, कि किस तरह जो दुआएं हैं उनको काहिन जो है वो गुजरानता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, ये जो सुनहरी कुर्बानगाह जो यूहन्ना ने आसमान पर देखी, उसका जिक्र करता है। ख्याल ये है कि ये जो आवाज आई है, यहाँ अगर आप कलाम मुकद्दस को देखें, बाइबल अपनी खोल कर रखें, और आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है, ऐसी आवाज आई कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है। जिस फरिश्ते ने नरसिंगा बजाया या फूंका, उसी से बात की जा रही है, और उसे किसी ने कहा है, उसे कोई उसे कह रहा है, और कह रहा है कि वो जो चार फरिश्ते दरियाए फरात में कैद हैं, उन्हें वो खोल दे, रिहा कर दे। लेकिन सवाल ये है कि किसने ये कहा, कौन है जो ये कहता है? मुख्तलिफ ख्याल हैं। याद रखें, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि मुकाशफा की किताब की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन या इस सिलसिले में जो बात की गई, उसमें मुख्तलिफ तबका फिक्र के जो लोग हैं, उन्होंने इसकी मुख्तलिफ तरह से तशरीह की है। ये और ना तो मैं किसी की जो तशरीह है उसको गलत कहता हूं, और ना मुझे कहने की जरूरत है, बल्कि हम उस पर गौर करें, और कलाम में से, और कलाम क्या कहता है, जो टेक्स्ट है वो क्या बोलता है, उसको बोलने दे। कलाम मुकद्दस के जो अल्फाज हैं उनको बोलने दे, और उसके मुताबिक फिर हम इसकी तफसीर करें। हम यह सीखते हैं कि ये जो आवाज आई है, उसने जो हुक्म दिया है, उससे साफ पता चलता है कि ये खुदा बाप की आवाज है, क्योंकि ये जो हुक्म दिया गया है, ये कोई ना कोई इख्तियार वाला, और टोटल इख्तियार वाला ही दे सकता है। और खुदा बाप के अलावा कौन है जिसके पास टोटल इख्तियार है? क्योंकि ये जो चार फरिश्ते हैं जिनको खोलने का हुक्म दिया गया है, इनके बारे में हमें याद रखना चाहिए कि ये चार फरिश्ते खास किस्म के फरिश्ते हैं। ये जो कुर्बानगाह है, या सुनहरी कुर्बानगाह, जो कि रहम और माफी की अलामत है। कलाम मुकद्दस में हम सलातीन, पहला सलातीन उसकी 50वीं 51वीं आयत में पढ़ते हैं कि किस तरह एक शख्स जो है वो सुलेमान से डरकर हैकल में मज़बा के सींग को पकड़ लेता है, कि उसको वो मारना चाहते हैं, और उसकी जान बख्शी हो जाती है सिर्फ कुर्बानगाह के जो सींग हैं उनको पकड़ने से। तो ये जो कुर्बानगाह है, यहाँ अब हम देखते हैं कि इस पीरियड के दौरान, खासकर यहाँ इस चैप्टर में हमें यूहन्ना रसूल जो है वो लिखता हुआ बताता है कि यही कुर्बानगाह जो माफी और रहम के फैसले सुनाती है, मतलब खुदा सुनाता है। अब इसी कुर्बानगाह और ऑल्टर से जब नरसिंगा फूका गया, ये छठा, तो ये अब रहम और तरस और माफी का जो वक्त है वो गुजर जाता है, वो गुजर चुका है। तो इसी कुर्बानगाह से, अब इसी ही ऑल्टर से खुदा जो है वो अदालत जो है वो कायम करे। खुदा अब फैसला करेगा। यही कुर्बानगाह जो रहम और तरस के लिए बनाई गई, अब इससे सजा का जो फैसला है वो देखने में आएगा। 14वीं आयत, थोड़ी देर पहले मैंने जो चार फरिश्ते उनके बारे में बात की थी, अब हम जरा इसकी तरफ तफसील से पढ़ते हैं। जब 14वीं आयत को हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, तो यहां पर लिखा हुआ है कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा है कि बड़े दरियाए फरात के पास से जो चार फरिश्ते बंधे हुए थे, उन्हें खोल दे। और 15वीं आयत को भी मैं साथ ही पढ़ता हूं।
बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी, दिन, महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मारने को तैयार किए गए थे। ये जो फरिश्ते हैं, ये दरअसल अगर हम गौर करें तो ये सोचने वाली बात है कि फरिश्ते जो चार हैं, दरियाए फरात में कब इनको कैद किया गया, सिर्फ ये लिखा हुआ है। और किसने किया? यकीनन खुदा बाप ने। लेकिन ये लिखा हुआ कि वो एक खास वक्त और घड़ी के लिए है। अब ये वो फरिश्ते तो नहीं हो सकते जो खुदा के फरिश्ते हैं, क्योंकि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो खुदा के हुक्म को बजा लाते हैं। आप मिकाइल को देख लें, जिब्राइल के बारे में देख लें। खुदा के जो एंजल्स हैं वो खुदा के हुक्म की पैरवी करते हैं। और ना ही हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जो ये फरिश्ते हैं उनको कहीं भी कैद किया गया। लिहाजा कलाम के मुताबिक जो बात हमारे सामने वाज़े है और जो आगे चलकर हम जो इनके एक्शंस हैं जब उनको देखते हैं तो ये दरअसल शैतान हैं, डेमोनिक फोर्सेस हैं और ये खास किस्म के हैं। ये वो जो शैतान और उसके फरिश्ते गिराए गए उनका हिस्सा जरूर है, लेकिन ये नहायत ही पावरफुल, ताकतवर और बहुत ही बुरे फरिश्ते हैं। और ये जो डेमोनिक फोर्सेस हैं ये खास वक्त के लिए बनाए गए। और जो चार का लफ्ज है, हो सकता है ये जो आलमी असरात हैं उनको बयान करता, क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में पिछले बाप में भी हमने जब चार फरिश्तों को वो चार हवाएं पकड़ उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह उन्होंने उनको रोका हुआ है। तो दरअसल ये जो जो इसमें आलमगीरी है उसका जिक्र है। और यहाँ चार यकीनन ये जो आलमी असरात होंगे इनके एक्शन से उनके बारे में बात की गई है। ये जो चार फरिश्ते हैं मेरे जीजो, जिनको थोड़ी देर मुद्दत के लिए रहा किया जाएगा, दरअसल बिल्कुल उसी तरह जैसे शैतान को 1000 साल बादशाह में कैद कर लिया जाएगा और फिर एक खास अरसे के बाद उसे थोड़ी देर के लिए रिहा किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन उसी तरह का ही वाकया हमें नजर आता है। लेकिन ये फरिश्ते या ये डिमोनिक फोर्सेस हैं, इनको भी खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। चाहे वो डिमोनिक है, शैतान है, तो भी उन्हें खुदा का जो हुक्म है वो मानना पड़ता है और उसके मुताबिक वो काम करते हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने कहा चार की तादाद, तो यकीनन ये आलमगीरी इसमें नजर आती है। और अगर हम दूसरा सलातीन उसके 19वें बाब की 35वीं आयत को देखें तो वहां पर हमें एक वाकया जो है पढ़ने को मिलता है कि एक फरिश्ते ने एक ही रात में 1,85,000 असूरियों को मार डाला। ये कितने पावरफुल डिमोनिक हैं कि एक ने 1,85,000 को मार दिया। ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो ये चार है तो इनकी तबाहकारी का क्या हाल होगा? फिर हम यहाँ पर जो दरियाए फरात है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो दरिया है ये कलाम मुकद्दस में बड़ी अहमियत रखता है और इसका बड़ा जिक्र है, क्योंकि इसका ताल्लुक या इस दरिया के साथ दूसरे जो वाकयात हिस्ट्री में हुए उनका ताल्लुक है। और मैं चंद जो वाकयात है उनके बारे में बताना चाहता हूँ, जिक्र करना चाहता हूँ कि दरिया फरात की जो अहमियत है वो क्या है। ये वो दरिया है जिसके किनारे बाबल
आबाद था। दरियाए फरात के करीब ही पहला झूठ जो है वो बोला गया। यहाँ पर बाबल का बुर्ज जो है वो बनाया गया। फरात का जो मशरकी किनारा है मेरे अजीजों, अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़े तो वहां पर वादा की सरजमीन का हिस्सा था। दाऊद के दौर में आप पहला सलातीन 18:3 में देख सकते हैं, और सुलेमान के दौर में सल्तनत जो है वो फरात तक फैली हुई थी, और फारस और बाबल और सीरियन, ये सारे जो है इन इन ये जो बादशाहतें गुजरी हैं, ये किसी ना किसी तरह से दरिया फरात के साथ इनका ताल्लुक है। और यहूदी तकरीबन 70 साल गुलामी में भी इसी एरिया में रहे, और यहाँ पर खुदा ने इन 4 डेमोनिक फरिश्तों को एक खास मुद्दत के लिए कैद में रखा। और ये फिर अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उन्हें रहा करने का हुक्म दिया गया, और फिर ये एक ऐसी तबाहकारी लाएंगे इंसानों पर। लिखा है कि 1/3 आबादी जो है इन फरिश्तों की वजह से, इन शैतान की वजह से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक और गौरतलब बात है, और वो ये है कि गो ये जो 4 फरिश्ते हैं या डिमोनिक फोर्सेस, गो इनका ताल्लुक उसी ग्रोह से है, शैतान या इब्लीस के ग्रोह से है, जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन ये दूसरों से ज्यादा बुरे थे, ये उनसे ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि ये सिर्फ 4 हैं, और आगे चलकर हम देखेंगे कि कितनी बड़ी फौज को ये लीड करेंगे, कमांड करेंगे। जमीन की बादी का 1/3 हिस्सा मेरे अजीजों, ये चारों फरिश्ते उस फौज के जिसके ये कमांडर होंगे, उस फौज के हाथों मारा जाए। मकाशवा 9:16-18 में अगली आयत में हम अभी देखेंगे, लेकिन मैं यहां पर अब जो अगली आयत है उनको एक साथ आपके लिए पढ़ूंगा, 3-4 आयत को, और फिर हम मिलकर उनको समराइज करते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें कलाम मुकद्दस में, अगर आपके पास है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज की थी कि इसको रखें, 16वीं आयत को देखें, और यहाँ पर गौर तलबात है, लिहाजा गौर से देखें। 16वीं जो आयत है, वर्ड 16, यहाँ पर लिखा हुआ, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। 20 करोड़ थे, 200 मिलियंस। ये, और यहाँ पर लिखा है, मैंने उनका शुमार सुना। यूहन्ना रसूल ने उन्हें खुद नहीं गिना, बल्कि शुमार सुना है, जाहिर है तादाद बहुत है। और यहाँ पर लिखा है, और 17वीं आयत, और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, 3/4 आदमी मारे गए। अब गौर करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो तादाद है ये 20 करोड़ है। 20 करोड़ का जिक्र है यहाँ। अब ये 4 फरिश्ते, अगर 20 करोड़ की तादाद अगर वाकया ही 20 करोड़ है, इसमें 2-3 तरह की राय है कि कलाम मुकद्दस खुसूसन मुकाशवा की किताब में जिस तरह के रसूल का लिखने का तरीका है, अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद के लिए, एक बड़े हजूम के लिए भी जो नंबर है वो लिखा जाता है। ये भी मुमकिन है कि ये इतनी बड़ी तादाद है कि जिसके बारे में जानना उसके लिए मुश्किल है, और उसको बयान किया गया है। और अगर नंबर भी हो
और अगर वाकया ही 20 करोड़ का नंबर ही है इस फौज का, तो भी ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप गौर करें, और मैं इसके जो नंबर्स है उनकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि इस छठे नरसिंगे की वजह से जो जुल्म, सॉरी, जो तकलीफ और परेशानी इंसानों पर आई या आएगी, यूहन्ना आने वाले वक्त के बारे में लिखता है, मेरे और आपके लिए फ्यूचर की बात है, उससे तकरीबन जो 75%, 75% के करीब, 50% से ऊपर 75% के करीब जो आबादी होगी उस वक्त इंसानों की, वो खत्म हो जाएगी। ये चार फरिश्तों की जो फौज है ये करेगी। अगर आप देखें तो इस वक्त जो हालात हैं जमीन पर, अपने आप को तसव्वुर करें, पिक्चर करें कि अगर हम वहां पर हैं या हम देख रहे हैं, तो हमने जब पहले जो नरसिंगे हैं जब उन्हें फूंका गया तो उसके बारे में हमने पढ़ा, और पहला नरसिंगा फूंका गया तो क्या होता है, हम देखते हैं कि दरख्तों का एक तिहाई हिस्सा जो है खत्म। दूसरे नरसिंगे की वजह से समुद्र का एक तिहाई हिस्सा खून बन गया, और समुद्र की एक तिहाई मखलूक जो है वो मर गई। चौथे के बारे में हम पढ़ते हैं, जब फूंका गया तो एक तिहाई समुद्री जहाज जो है, कॉमर्स जो है, इकोनॉमी जो है, उसका नुकसान होता है। और फिर हम 8वें बाब की 8वीं 9वीं आयत को देखें तो वहां पर हमें पता है नरसिंगा फूकने की वजह से जो जजमेंट आती है, उससे सूरज, चांद और सितारों का एक तिहाई हिस्सा जो है वो तारीक हो जाता है, और बड़ी अजियत का सामना इंसान को करना पड़ता। और साथ ये भी लिखा हुआ है कि खुदावन की मोहर के बगैर जो होंगे वो उस अजियत का, उस तकलीफ का, उस परेशानी का सामना करेंगे। और इस तरह ये जो आबादी है, इसकी तादाद जो है कितनी कम हो चुकी। अगर हम आज के एक अंदाजे के मुताबिक अगर 8 अरब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नफात की वजह से तकरीबन तकरीबन 4 से 5 अरब जो लोग हैं वो खत्म हो चुके हैं। ये एक रफ आइडिया है, और दुनिया के आगाज से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा मतलब उस वक्त जब ये वाकयात होंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं, उसके 24वें बाब की 21वीं 22वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त इस बड़ी मुसीब क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक हुई ना होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। ये जो 200 मिलियन की फौज है मेरे अजीजों, अब जरा इसकी तरफ हम आते हैं कि ये फौज क्या इंसानी फौज है, और अगर है तो इतनी बड़ी फौज को किस तरह वहां पर इकट्ठा किया गया। अगर आप मुकाशवा के 5वें बाब की 11वीं आयत के पस मंजर में हम इसे देखें, तो यूएल नबी के दूसरे बाब के दूसरी आयत में भी हमें कुछ इस तरह मिलता है। ओरिजिनल जो मतन है, कि जो लफ्ज हजूम है, जिसकी ट्रांसलेशन की गई है, जिसका शुमार ना हो सके, उसको इस तरह नंबर से भी बयान किया जाता है। और जबूर 35:18 में भी एक बड़े मजमे के अल्फाज जो हैं इस्तेमाल हुए हैं। ये कलाम मुकद्दस की जो जुबान है उसके बारे में लिखा गया है। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये मशरक में इकट्ठे हुए हैं सारे दुनिया के बादशाह और फौजें। लेकिन सवाल ये उठता है, और इस सिलसिले में कुछ जो जर्नल्स हैं उनसे बात की गई, और स्कॉलर्स ने ये जब बात रखी, तो 20 करोड़ की जो तादाद है मेरे अजीजों, ये बहुत ज्यादा, ये चीन की फौज नहीं है। मैंने जो रिसेंट नंबर निकाले तो वो तकरीबन 21,85,000 के करीब बनती है।
2015 में जो कंबाइंड फौज थी दुनिया की इकट्ठी सारी मिलाकर, वो सिर्फ 2 करोड़ 72 लाख के करीब। 20 करोड़ की जो तादाद है, ये बहुत ज्यादा। ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी फौज को, इतनी तादाद में एक आर्मी को, उसकी जो नकल मकानी है, उसको किया जाए। लॉजिस्टिकली ये बहुत मुश्किल है। उससे पहले जो आफात आई हैं, जो लोग मरे हैं, जो दरख्त और हरियावल खत्म हुआ है, उसकी वजह से पहले से ही जमीन जो है वो लाशों से पुर है। जो हालात हैं वो खराब हैं। समुंदर और समुंदर की जो मखलूक है वो बहुत ज्यादा तादाद में मर चुकी है। समुद्री जहाजों की वजह से बहुत ज्यादा जो डिब्रीज हैं वो है। तो सारा कुछ जो जमीन पर उस वक्त होगा, उसकी वजह से मुमकिन ही नहीं कि 20 करोड़ की तादाद में जो फौज है, इंसानी फौज, वो हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये फिर कौन है? क्योंकि लॉजिस्टिकली ये मुमकिन ही नहीं कि इतनी तादाद में पूरी दुनिया की जो फौज है उन्हें इकट्ठा किया जाए, और पूरी दुनिया की सारी फौजें मिलकर भी 20 करोड़ जो है वो नहीं बनती, और ना ही बनेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है। इसके लिए जो जगह है और जो फौजी हैं उनके लिए जो उनके टेंट हैं, उनकी खुराक, उनका लिबास, असला, ये सारी चीजें इकट्ठी करनी ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें पता है कि जो आखिरी जंग या आर्मेगेडन है वो होना उस एरिया में है, और मुमकिन नहीं कि 20 करोड़ की जो फौज है उसको वहां इकट्ठा किया जाए। और अगर इंसानी फौज इतनी बड़ी तादाद में नहीं, मेरे अजीजों, तो इस बात को तकवीत मिलती है, जिसके बारे में ज्यादातर स्कॉलर्स जो हैं वो मुत्तफिक हैं, कि ये डिमानिक फोर्सेस हैं। उसकी 4 वजह है जिस वजह से मैं भी इससे मुत्तफिक हूं। नंबर 1, डिमानिक या शयातीन फरिश्ते जो हैं, जो कुव्वतें हैं, उनके कमांडर कौन है? वो 4 फरिश्ते जिनके बारे में अभी हमने बात की, जो डिमानिक फोर्सेस या शयातीन है। तो क्या ये जो शयातीन या 4 कमांडर हैं, ये किस तरह की फौज की कमांड करेंगे? यकीनन डिमानिक फोर्सेस की ही कमांड करेंगे। एक, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, यहां अगर आप गौर करें तो यहां लिखा हुआ है खुदा उनके कलाम में, जो भी हमने पढ़ा 16वीं आयत में, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। इनको रिहा किया गया ताकि जमीन पर इंसानों की एक तिहाई आबादी को ये मार दें। दूसरी बात, जगह दरियाए फरात है, जो कि मुस्तकबिल में जो जैली तसलीस है उसका हेडक्वार्टर होगा, यानी कि हवान और झूठा नबी और वो ड्रैगन जो है, अबलीस जो है, ये उनका हेडक्वार्टर होगा, ये सेंटर होगा वहां पे। तीसरा, ये जो टेक्स्ट है कलाम मुकद्दस में यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ किसी भी तरह इंसानी फौज का जिक्र नहीं है, और दुनिया के जो बादशाह और 16वें बाब में मुकाशफा में जिसका जिक्र है उसका ताल्लुक इससे नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यूहन्ना वो लिखता है जो उसने देखा। उसने ये नहीं कहा कि घोड़ों की तरह की कोई मखलूक, जैसा कि उसने पहले जो हिस्सा है 9वें बाब का पहला जो पार्ट, उसमें हमने पढ़ा कि टिड्डियों की मानत। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसने वो ही लिखा जो उसने देखा। ये डिमानिक फोर्सेस थी मेरे जीजों, जो भट्टी में से जब उसके उस लिड को वो खोलते हैं, और वो जो कैद थी, वो डिमानिक फोर्सेस शयातीन, उनको 5 महीने तक सिर्फ आदमियों को, यानी कि इंसानों को तकलीफ देने की
इजाजत थी। लेकिन यहाँ पर ये जो हैं, इनको इंसानों को मारने की इजाजत है। और ये जो 4 इविल एंजल्स हैं, इनकी निगरानी और रहनुमाई में इंसान जो है वो मारे गए। और आग और सुम्बुल और गंधक के जो रंग हैं, ये जहन्नम या हेल के रंग हैं। और इनके मुंह से जो गंधक और आग और धुआं निकला, उससे एक तिहाई आबादी जो है वो खत्म हो जाएगी मेरे से। और ये जो तबाही और ये जो मुश्किल का वक्त है, ये इंसानों पर जब से दुनिया बनी है, अब तक ऐसा वक्त नहीं आया। और ये छठे नृसिंह के फूंकने के बाद मेरे अजीजों को, अब सवाल ये है, अगर हम आगे बढ़े खुदावंद के कलाम में, और अगर हम 20वीं और 21वीं आयत को पढ़े, मैं यह पढ़ देता हूं, फिर उस पर हम बात करते हैं। 20वीं आयत जो है, इसमें लिखा हुआ, और बाकी आदमियों ने, ये वो हैं जो 20 करोड़ के हमले के बाद बच गए। एक तिहाई, हर अगर 3 आदमी हैं तो उसमें उनमें एक जो है वो मर गया, एक तिहाई। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे और अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, शैतान की, और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आए, आते, जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है। और जो खून और जादूगरी, आराम करी, चोरी उन्होंने की थी, उस उनसे तौबा ना की। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस शैतानी या शयातीनी ललगार या हमले से बचने वालों का रद्द-ए-अमल जो है, उसके बारे में यहां पर हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कि किस तरह उन्होंने तौबा ना की। अगर हम मैथ करें, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर 3 लोग हैं तो उनमें से एक जो है वो मर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नूह के तूफान के बाद जमीन पर गुजरने वाला ये सबसे बड़ा तबाहकुन वाकया होगा। ये जो शयातीनी कुव्वतें हैं, ये जिंदगी को तबाह करते हुए, इनको देखकर, इनकी जो होलनाकी है, इसको देखकर इंसान को करनी तो तौबा चाहिए, लेकिन उन्होंने तौबा ना की। और जैसा कि यूहन्ना लिखता है, उसके अल्फाज को हम पढ़ते हैं कि इस मुसीबत से बच जाने वालों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने तौबा करने की बजाय बुजुर्गों की इबादत करने का इंतखाब किया। उन्होंने मुखालफे मसीह, एंटी क्राइस्ट जो है, उसका इंतखाब किया, बजाय उस बर्रे का इंतखाब करते जिसने उनके लिए अपना खून बहाया। खुदा ने सिर्फ 2/3 को इसलिए छोड़ दिया ताकि दूसरे, ये जो बच गए हैं, अपनी आंखों से इस जजमेंट को देखें और तौबा करें। लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। मैं योएल की किताब के दूसरे बाब की 12वीं और 13वीं आयत पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। ये बड़ी जरूरी 2 आयात हैं। अगर आप मेरे साथ अम्बिया असगर योएल नबी का सहीफा निकालें कलाम मुकद्दस में, और उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत को देखें और 13वीं को मेरे साथ। यहाँ पर यूं लिखा है, लेकिन खुदाबंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरफ्तारी वो मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावन अपने खुदा की तरफ तवज्जो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और गजब नाजिल करने से बास रहता है। लेकिन इन्होंने सब कुछ देखा। ये उस वक्त, ये जब ट्रिबुलेशन का वक्त होगा मेरे जीसो, उस वक्त ये लोग जो इन 4 फरिश्तों और 20 करोड़ की फौज से बच जाएंगे, बजाय इसके कि वो तौबा करें, वो मेरे अजीजों अपनी उसी जिंदगी में
खुदा से दूरी, खुदा की नाफरमानी, खुदा के खिलाफ बगावत, खुदा से फ्रीडम जो है उसी में चलते रहेंगे। इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। गौर करें, एक नेक और अच्छी सोसाइटी को कायम करने के लिए, खुदा की मनपसंद सोसाइटी को बनाने के लिए कई नस्लें जो हैं वो लगती हैं, लेकिन उसको तबाह करने के लिए सिर्फ दो नस्लों की जरूरत होती है। इंसान अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, दुनियावी तौर पर अगर मैं बात करूं, तो कई साल लगा जा देता है, और किसी की इज्जत और रेपुटेशन को खत्म करने के लिए, या इंसान अपनी रेपुटेशन खुद का खत्म करे, तो मेरे चीजों बहुत कम वक्त लगता है। यहाँ पर इन लोगों ने तौबा ना की। खुदा ने बार बार तौबा का जो है मौका दिया। एक रेपुटेशन के हवाले से छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, फिर इससे हम रैप करते हैं। मैंने एक बात पढ़ी, और बहुत बहुत देर पहले, और ये एक सच्चा ट्रू वाकया है जो कि ब्रिटानिया में किसी वक्त हुआ। कहते हैं कि कोई औरत टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन बूथ पर गई। जैसे टेलीफोन बूथ होता है, उसने कॉइन डाले और फोन किया। फोन करने के बाद वो अपना पर्स भूल गई। जो कहानी है उसमें लिखा है कि 12 साल के बाद वो दोबारा उसी बूथ पर उसका गुजर होता है, और वो फोन करती है, और उसका पर्स वहीं का वहीं पड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस टेलीफोन बूथ की सफाई नहीं होती थी, नहीं, लेकिन ईमानदारी का ये हाल था कि उसका पर्स वहीं। अगर आप बड़े सगीर के बारे में कुछ जानते हैं, हमारा ताल्लुक बड़े सगीर से है, हिंद पाक से। एक बड़ी ही मशहूर बात है जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि बड़े सगीर में एक वक्त था कि एक मसीही की गवाही पर, टेस्टमनी, शहादत पर जज जो है फैसला तब्दील कर देता था। ईमानदारी और सच्चाई का ये आलम था कि मसीही का जो करैक्टर है उस पर जज अपना फैसला बदल देना। ये बात कोई ऐसे नहीं बनी, ऐसा ही होता था। यूरोप की तरक्की और खुशहाली की वजह क्या है? उसकी वजह ये है, अब तो वो ज़वाल पज़ीर है, कि जब तक उन्होंने खुदा और कलाम मुकद्दस, उसकी बातों को, उसकी इस किताब को, उसकी इस लव स्टोरी को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाया, मेरे अज़ीज़ों, यूरोप जो है पूरी दुनिया पर छा गया, पूरी दुनिया में तरक्की हुई। लेकिन ये उस वक़्त तक था जब खुदा को सेंटर दर्जा और हैसियत दी गई। आज यूरोप में क्या हम देखते हैं? अमेरिका में वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तबाही का असल रीज़न क्या है? इसकी वजह क्या है मेरे अज़ीज़? इसकी वजह, और जो ये मुख्तलिफ तरह की तर्ज़ ज़िंदगी हम देखते हैं आजकल, इसकी वजह ये है कि इंसान ने ये जो ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये जो किताब है, और इसका जो लिखने वाला है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वो तबाह हो रही है, और यही हाल मसीहियों का है मेरे अज़ीज़ों। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, काइंडली गलत ना लें। मैं एक औसत बात कर रहा हूँ, एक एवरेज बात कर रहा हूँ, कि एक वो ज़माना था कि एक मसीही की गवाही पर जज जो है फैसला चेंज कर सकता था। और आज क्या फिल हकीकत वाक़ई ऐसा है? क्या मेरा और आपका कैरेक्टर ऐसा है? गौर तलब बात। जब
یہ تباہی آئی تو لوگوں نے توبہ کی بجائے، وہ جو باقی بچ گئے، توبہ کی بجائے وہ اپنی زندگی میں اسی طرح ہی چلتے رہے۔ آج کا انسان بھی یہی کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی مشکل آئے، کوئی مصیبت پریشانی، چاہے وہ طوفان کی شکل میں ہو، یا ریسنٹلی ہم نے ابھی کرسچن پرسیکیوشن کے بارے میں، ویسے تو روز ہی جاری ہے، لیکن اسی ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا چند ماہ پہلے، کیا ہم پھر بھول گئے ہیں اس کو؟ زبور 14:1 میں پتہ کیا لکھا ہے؟ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے اور انہوں نے نفرت انگیز کام کیے۔ آج کا انسان مٹیریلسٹک ہو چکا ہے، مادی اشیاء کے پیچھے ہے۔ دنیا میں یہ جو چیزیں ہیں، یہ استعمال کے لیے خدا ہمیں دیتا ہے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن جب ہم خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں اور مادی اشیاء جو ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو یہ ضرورت نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ لالچ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ جو قربان گاہ ہے، وہ رحم کی بجائے ججمنٹ کے لیے استعمال ہو۔ اور آخر میں جو 21ویں آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو خون اور جادوگری اور رام کری اور چوری انہوں نے کی تھی، ان سے توبہ نہ کی۔ آج کا انسان اپنے بدن پر توجہ دیتا ہے۔ اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو کیا ہے؟ ہمیں اپنے ارد گرد اسی طرح کا لائف سٹائل اور زندگی ملتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ابارشن ہے اسے دیکھتے ہیں، خصوصاً ویسٹرن سیولائزیشن میں؟ کیونکہ ایک خاص جینڈر اپنے بدن کا انہیں خیال ہے، نہ کہ خدا کا جو حکم ہے، کیونکہ یہ انسانی خون ہے۔ کلام مقدس میں اس 9ویں باب کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک جو ریکیپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریبولیشن کے دوران جن کے ماتھے پر یہ نہیں کہ لٹرلی یہاں پہ ہو، it can be a internal سائن یا نشان یا مور جسے کہا گیا ہے، وہ بن جائیں گے۔ کیا میں اور آپ خداوند کی جو مور ہے وہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اسٹڈی کا مطلب صرف یہ جو ڈرونی باتیں لکھی گئی ہیں، اسٹڈی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اس واقعات کے بارے میں پڑھیں اور امیز ہوں۔ اسٹڈی کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے لیے آج جبکہ دروازے کھلے ہیں، جبکہ دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا میں فی الحقیقت اس مکاشفہ کی کتاب کی جو باتیں ہیں ان کو پڑھتا غور کرتا ہوں، ان کو پڑھتی غور کرتی ہوں اور اپنی زندگی پر غور کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ یہ ہے اس اسٹڈی کا مطلب ہے عزیز۔ کبھی کبھی ہم اس میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہم جو اصل میسج خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اصل جو میسج ہے جو اس کے رسول نے جو رویا اور مکاشفہ اسے دیا گیا، جو اس نے دیکھا، اس کو بھول جاتے ہیں۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم جو ریل میسج ہے اس اسٹڈی کے دوران، ہر سبق کے دوران، ہر آیت میں سے اس پر غور کریں، اور وہ یہی ہے کہ ابھی دروازہ کھلا ہے اور پتہ نہیں ہمارا وقت کب آئے۔ اس سے پہلے میرے عزیزو کہ وہ وقت آئے، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کلام مقدس کو پڑھیں اور اس کے جو حکم ہے، اس کی جو تعلیم ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق کریں۔ تبھی ہم فی الحقیقت اس کے شاگرد ٹھہریں گے۔ صرف بات کرنے سے، کہنے سے، خالی چڑھ جانے سے میرے عزیزو کام نہیں چلے گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہے آج کے اس کلام کے لیے، اور خاص کر یسوع تو ہمیں توفیق بخش کے ہم ان گہرے بھیتوں کو سمجھے، اور خداوندہ
تو اپنے اس کلام میں ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ جڑے رہیں، تجھے فی الحقیقت اے یسوع اپنا نجات دہندہ مانے اور پریکٹیکلی اپنی زندگی کو تیری مرضی کے مطابق بسر کریں۔ اے خداون، اس دن بہت سے کہیں گے کہ میں نے تیرے نام پر بدرویں نکالی، میں نے تیرے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلایا، میں نے تیرے نام پر یہ کیا۔ تو ان سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اے خداون، کاش ہم ان میں ہوں جن کو تو کہے کہ آؤ میرے پیارو، میرے باپ کی بادشاہت میں شامل۔ اے خداون، تیرے آگے منت و درخواست کرتے ہیں کہ ان دنوں میں خاص کر تو ہمیں توفیق بخش کے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ آج توبہ کا دن ہے، آج نجات کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ ہم اپنی توبہ، اپنی معافی دوسرے دن تک نہ رکھیں یسوع۔ تو ہمیں توفیق دے کہ تیرے کلام میں سے جو سیکھا ہے اس کو دوسروں تک بھی لے کے جائے، تیرے نام میں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کے خاندانوں میں ہر طرح کے اطمینان رہے۔ آپ آپ ان اسباق کو خود بھی سیکھیں، پڑھیں، دیکھیں اور دوسروں تک اس کو لے کے جائیں۔ اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ اپنے پیسٹر یا جو بھی خادم یا جو بھی میسج بناتے ہیں اس کو استعمال کر لیں۔ آپ کی پوری اجازت ہے، آپ اس کو کوڈ کر سکتے ہیں، لیکن میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ جب آپ کوڈ کریں تو ضرور ریفرنس دیں، کسی کی بھی کوٹیشن ہو، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آخر میں خدا نے چاہ تو جلدی جو ہم 10واں باپ ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کتاب کے 16 باپ ہیں تو ہم جلدی خدا نے چاہتے اسٹڈی کو کمپلیٹ کریں گے۔ خدا نے آپ کو برکت دے۔ میں گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی۔ تھینک یو اینڈ گاڈ ولنگ سی یو سو۔ تھینک یو۔